नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी। सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला। अखिलेश यादव ने दादी और मां के नाम पर महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी। इस सम्मान योजना का नाम मूर्ति मालती देवी सम्मान योजना रखा गया। अखिलेश यादव की योजना की शुरुआत करते ही सियासत भी गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर तुरंत हमलावर हो। बीजेपी कह रही है कि सपा के दावे चुनावी और फरेबी हैं। सपा के शासन में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को आखिर कौन भूल सकता है, यह बीजेपी का कहना है। अखिलेश यादव के दाव से भले ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव का दाव 2027 के चुनाव में सत्ता की चाबी बन जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, वो बीजेपी के लिए टेंशन तो बढ़ा ही रही। अब ये वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव इस दाव से कितना कामयाब हो पाते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश ने महिला सम्मान के लिए जो योजना बनाई है, उसमें दादी और मां की नाम का ही जिक्र क्यों किया गया? क्या अखिलेश कांग्रेस की राह पर चलने लगी? परिवारवाद के आरोपों पर घिरी समाजवादी पार्टी के लिए योजना कितनी कारगर साबित होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव का महिला कार्ड, मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत। भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन साल 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल फिर से बन चुका है। चुनाव से ठीक पहले सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव ने महिला कार्ड खेल दिया है। अखिलेश यादव ने मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने अपनी दादी और मां के नाम से महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना को महिला वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की कोशिश बताया जा रहा है। मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मालती देवी मां का नाम है। इनके अलावा अखिलेश यादव ने फूलन देवी, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा, सरस्वती अम्माल, सरोजनी नायडू, इस्मत चुगताई, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई समेत अन्य विभूतियों के नाम पर 20 कैटेगरी में अवार्ड की घोषणा की है। इस अवार्ड के माध्यम से समाजवादी पार्टी सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि देगी। चुनाव से पहले अखिलेश यादव इस योजना को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि इस दाव से महिला वोटर्स का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ेगा। वहीं अखिलेश की महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि सपा कभी भी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई। एक सुरक्षित वातावरण मिला है और प्रधानमंत्री जी के विजन से आज नमो ड्रीम दीदी से लेकर के लखपति दीदी तक, आज उनको खुले में शौच से आजादी से लेकर के घर में धुएं से आजादी तक, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आज केवल प्रतीकात्मक, और वो भी परिवार के नाम पर, ये परिवारवादी मानसिकता उनसे छूट नहीं रही है। परिवार के नाम पर प्रतीकात्मक ये मुंहपास बनाने से महिलाएं झांसे में नहीं आने वाली। महिलाएं समाजवादी पार्टी के चरित्र को पहचानता। इस पूरे इनिशिएटिव का नाम सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर नहीं रखा जा सकता था? क्या इस पूरे इनिशिएटिव का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नहीं रखा जा सकता था? रखा जा सकता था, पर चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। पर ये पार्टियां जो है, आदिवासी समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी सम्मान करे, उन्हें गालियां ना दे, उनका विरोध ना करे, महिला आरक्षण विधेयक का विरोध ना करे, जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूसीसी और 3 तलाक कानून लाया गया, उसका विरोध ना करे, यही प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को अपने पाले में लाने का है। भले ही अखिलेश यादव महिला सम्मान योजना के जरिए महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश अब कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलने लगी है? इधर मां और दादी के नाम पर महिला सम्मान अवार्ड को लेकर बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। हालांकि यह समय बताएगा कि अखिलेश यादव का यह दाव कितना काम आता है। क्या अखिलेश यादव का यह दाव अखिलेश को सत्ता का सूखा दूर करने में कामयाब होगा, या फिर अखिलेश का यह दाव फेल हो जाएगा? इंतजार करिए अगले चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मूर्ति देवी मालती देवी सम्मान योजना से जुड़ी हुई तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त कैसे सम्मानित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को, यह तस्वीर आपके सामने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महिला विंग्स की जो नेता हैं वो इसमें आपको दिख रही हैं। बड़ी बात यह कि सांसद डिंपल यादव आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर, खास तौर पर इस योजना को लेकर और इसके नामकरण को लेकर
भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की विरोधी पार्टियां जो हैं वो सवाल उठा रही। कुछ लोग तो सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि जैसे परिवारवाद पर कांग्रेस पार्टी अब तक चलती आई, उसी परिवारवाद के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। और यही वजह है कि नाम इस योजना का अखिलेश यादव की दादी और मां के नाम पर रखा गया। बीजेपी दबी जुबान में इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि अगर उनकी दादी और मां का नाम इस योजना में इस्तेमाल किया गया तो उनका समाज के प्रति योगदान क्या था, यह बीजेपी का सवाल है। हालांकि इस योजना को लेकर डिंपल यादव ने, सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा, आपको वो सुना दें। जो ये मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान समारोह का जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम सभी जोरदार तालियों से सभी हमारी सम्मानित महिलाओं का स्वागत करें। जैसे कि अभी कहा गया कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना होता है तो बहुत जरूरी है उस देश की बेटियां, उस देश की महिलाएं आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अब कि आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वार्ताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो इतना दुख होता है, रोज की जो कहानियां जो हमें न्यूज के माध्यम से देखने को मिलती है कि जिस तरह अन्याय होता है वो अलग बात है, लेकिन अन्याय को छिपाने की जिस तरह कोशिश की जाती है। सांसद डिंपल यादव के शब्दों में महिलाओं के उत्थान की बात है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उसके उन्मूलन की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये भी तो समाजवादी पार्टी कहा करती है। मुस्लिम महिलाओं की हक की आवाज समाजवादी पार्टी ने बुलंद नहीं होने दी। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के हक की बात समाजवादी पार्टी ने नहीं की। यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब समाजवादी पार्टी महिलाओं को इस तरह से सम्मानित कर रही है अपनी मां और दादी की योजना के नाम पर, और इस पर आगे क्या कहा जा रहा है ये लाइव तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखा रहा हूं दर्शकों, लेकिन इस पर क्या कहा जा रहा है, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक दाव है या महिलाओं के लिए वाकई में उत्थान के बारे में सोच रही है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए, कन्वीनर हैं युवा चेतना के। हमारे साथ अखिलेश कटियार जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनिला जी आप ही से करता हूं। आज नाम पर विवाद होना जरूरी है अनिला जी, या महिलाओं को सम्मान मिलना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी देने की कोशिश कर रही दल है और एक बड़ा राजनीतिक दल है भारत में भी और उत्तर प्रदेश में तो है ही। केवल और केवल अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाएंगे क्या? अगर दादी के नाम से या माँ के नाम से ही करना था तो आपको पता है कि शूटर दादी के नाम से बहुत मशहूर शख्सियत हमारे उत्तर प्रदेश की है, प्रकाशी तोमर और सीमा तोमर जी, उनके नाम से रख लेते। आवश्यक था कि आप केवल और केवल अपने ही परिवार की जो महिला हैं उन्हीं के नाम पर रखेंगे। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, मैं विवाद फिर भी नहीं कहूंगी, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो केवल और केवल इसलिए हो रही है कि आपको माँ या दादी अपनी ही दिखाई देती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कितनी सारी माएं हैं यहाँ पे, कितनी सारी दादियां हैं जिन्होंने अपने लालों को खोया है। सरहद पर वो हमारे भारत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे उन्हीं माओ दादियों के नाम पर आप कोई योजना शुरू कर देते। आपको अपने परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। इस पूरे पैनल में चूंकि महिला आप खुद भी हैं मैम, तो इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत की कि आप क्या सोचती हैं, क्या महिलाओं के सम्मान पर कोई विवाद है या नाम को लेकर? लेकिन अखिलेश भाई, नाम को लेकर तो कई बार समाजवादी पार्टी खुद सवाल उठा चुकी है। मतलब सबसे एपिक है नमो पर सवाल उठाना। वो पूरा विपक्ष सवाल उठाता है कि आप नमो नाम क्यों रखते हैं, और यही नाम वाली जो आइडियोलॉजी पर सवाल उठाना है वो बीजेपी आप पर उठा रही है कि इतनी महिलाएं हो सकती है जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, मां और दादी का नाम ही क्यों? नाम ही क्यों? नहीं, आज जो है मुझे ये समझ नहीं आती बात कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हाँ। इतनी नफरत महिलाओं के प्रति भाजपा क्यों रखती है? वो कह रहे सम्मान से कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम जो आपने पर्टिकुलर रखा है मूर्ति देवी और मालती देवी, उससे दिक्कत बता
रही हैं लोग। हाँ, वो कह रहे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कुल मिलाकर। हाँ, अरे भाई थोड़ा नहीं, आप बताइए अखिलेश जी, आप ही को बोलना है। हाँ, अरे कुछ हमें भी बोल लेने दो महाराज को। आप ही बोलते रहेंगे तो फिर क्या हम चुप बैठे? तो आप बोलते रहो। फिर आपने सवाल कर लिया, अब जवाब तो देने दो सर। जी जवाब दीजिए अखिलेश भाई। आप तक थोड़ा सा डिले आवाज जा रही है, ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, आरएसएस में आज तक आपने कभी कोई सरसंघ चालक बनाया क्या महिला? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बनाया क्या? नहीं। सवाल हमसे करेंगे, हम तो 10 साल से सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में, महिलाओं के साथ अपराध होने वाला सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ यूपी में होते, उत्तर पूरे देश में 1 नंबर 1 पे है। उस पर कोई बात हम नहीं करेंगे, उस पर हम कोई शो नहीं करेंगे। नाम की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे कर लिया, हम उस पर भी कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाई आज हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सरकार में आएंगे क्या महिलाओं को सम्मान देंगे। सबसे पहला काम है जो हाहाकार मचा है महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, हम उसे रोकेंगे। उसके बाद सम्मान और की बात भी आंध्र प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा महिलाओं पे हो रहे हैं। एक सवाल लीजिए बोल दिया, उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, उस पर अनिला जी जवाब दें। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए कि आपके यहाँ समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बन पाई क्या आज तक? संगठन के स्तर पर कोई बड़ा पद महिलाओं का? डिंपल यादव है बड़े पद पर, सांसद है, वो तो परिवार का हिस्सा है ना सर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है तो डिंपल यादव जी है। हमारे यहाँ बराबरी का मामला है, हमारे यहाँ डिंपल जी भी है, अखिलेश यादव जी भी हैं, वो भी तो परिवार का हिस्सा है ना सर। वही उसी परिवारवाद पर तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ परिवारवाद की सियासत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की रह गई है। मतलब ये महिलाओं के साथ जो अपराध इतने ज्यादा हो रहे हैं, ये कोई अनिला जी जवाब दीजिए। महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उनकी पार्टी में बड़े पद पर महिलाएं नहीं है, वो उस पर नहीं बोलेंगे, वो आरएसएस पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी पर सवाल उठाएंगे। जी हाँ, वो लेकिन वो कह रहे हैं कि अपराध पर बात कीजिए जो उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। स्टेडियम का नाम मोदी जी ने अपने नाम पे कर लिया। ठीक है अनिला जी जवाब दे रही है। अनिला जी जल्दी से। देखिए ऐसा है कि शायद इनको राष्ट्रीय सेविका समिति के विषय में पता ही नहीं है ना। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए या थोता चना बाजे घना। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यही हाल है, ज्ञान कुछ है नहीं और बघारेंगे जरूरत से ज्यादा। अगर समाजवादी पार्टी में किसी महिला नेता के विषय में आप किसी आम आदमी से पूछ लीजिए, ज्यादा उसके बियॉन्ड बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये महिला अपराधीकरण के बारे में जानते हैं, अरे भाई एनसीआरबी के आंकड़े उठा लो और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लो। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कमी महिला अपराधीकरण में आई है तो वो उत्तर प्रदेश में आई है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये, 25 करोड़ की आबादी वाला है। आप भी कहेंगे नहीं 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 यहाँ तो इतने अपराध हुए पर कम कितने हुए? थोड़ी बहुत हल्की सी मैथमेटिक्स तो समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए ना। माना गुंडागर्दी आप लोग करते हैं, पढ़ने लिखने का इतना समय नहीं मिलता है, परंतु थोड़ा ध्यान रखकर यहाँ पर बैठा करें। दूसरी बात यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं। हाँ, रिजर्वेशन इसके बाद अखिलेश भाई, इसके बाद जल्दी करी थी, आपके नेता ने करी थी पार्लियामेंट में खड़े होकर। आज विमेन रिजर्वेशन अगर मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। ठीक है अखिलेश जी जल्दी से जवाब। दूसरे मेहमानों के पास सरदार पटेल जी का नाम की जगह सरदार पटेल से बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में आपने जो बात कही कि ये है अपराधी है, जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर हुए जो एफआईआर उन्हें वापस ले रहे। अखिलेश यादव पढ़े लिखे नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, इसके बाद भी हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे आपके तो लोग कहते हैं कि अगर वो नेताजी के बेटे नहीं होते तो भैंस चरा रहे होते। ऐसी तो मानसिकता है पिछड़ों के बारे में आपकी, दलितों के बारे में आपकी। आपके दलित पिछड़े आपको पढ़े लिखे नहीं लगते, ये मानसिकता आपकी है अनिला जी, हमारी नहीं। ठीक है, लेकिन अखिलेश भाई फिर 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मां और दादी के नाम पर योजना क्यों? बीजेपी पूछ रही है सामाजिक योगदान क्या है इनका? 10 सेकंड। हम तो इस पे आपसे उतनी देर से इसी पे तो बोल रहे हैं। हाँ। आप उत्तर प्रदेश में जो सरकार का है, अभी हमारी सरकार बनी नहीं है। हमने बताया ना कि हम तो 10-15 योजनाओं पे बात कर रहे हैं। किसान के आमदनी पे भी बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान पे भी करेंगे, नदियों को साफ भी करेंगे, गंगा तुमसे साफ हो रही है। हम सब पे योजनाएं चलाएंगे। अभी और योजनाएं जो है वो प्रस्तावित वादा किया, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित जी किया, हम तो हर मौके पे इसके बाद आ रहा हूं। रोहित जी कुछ कह रहे हैं?
देखिए, सरदार बली तपस्या का लाभ मिला कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी के खर खानदान और पटेल जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जननायक माननीय मोदी जी के नेतृत्व की ओर देख रही। मोदी जी की मां हम सबों के लिए पूज्य हैं। उन्होंने भारत को एक सच्चा जनसेवक दिया, ग्राम सेवक दिया, संरक्षक दिया, भारत महतारी की वैभव को हिमालय से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाला रोहित जी मुद्दे पर आइए ना। दिया। हाँ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी की माता जी के नाम पर गुजरात से लेकर कश्मीर तक कोई भी सरकारी योजना देश में चल रही है क्या प्रधानमंत्री रहते हुए? लेकिन अगर माता और दादी के नाम पर योजना है रोहित जी, तो दिक्कत क्या है ना? अनुराग जी 20 सेकेंड। हाँ प्लीज योर टाइम सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ। क्या इस देश में देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के सबसे प्रभावशाली प्रबल प्रवर्तक के रूप में उभरे हैं, दलितों के, वंचितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, उनके मां के नाम पर कोई योजना चल रही है क्या? कोई योजना नहीं चल रही है। देखिए, परिवारवाद की पराकाष्ठा, सरकार और शासन में रहने के हनक का अहंकार अखिलेश यादव जी के कपार पर चढ़कर किस प्रकार से बोल रहा है कि आज विपक्ष में हाशिए पर विद्यमान है अखिलेश यादव, लेकिन अपने पूज्य माता जी और पूज्य दादी जी के नाम पर योजना चालू करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हम राजा हैं, हम महाराजा हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जो समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ सड़कों पर नारा लगाया है, वीर लोरिक के नाम पर अखिलेश यादव ने कोई सम्मान क्यों नहीं शुरू किया? बहन मायावती की हत्या की साजिश अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने की थी। दलितों की नायिका है मायावती, उनका अपमान किया। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर योजना क्यों नहीं? ज्योतिबा फूले के नाम पर योजना क्यों नहीं होता है? अखिलेश यादव को अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अखिलेश कटियार जल्दी से जवाब दीजिए सर 20 सेकंड में। संदीप भाई इसके बाद जस्ट इसके बाद। हाँ अखिलेश जल्दी से। अनुराग भाई, हाँ। हमारे मित्र रोहित जी ने जो बात कही कि हम हाशिए पे हैं, रोहित जी मैंने हाशिए पर रह के आपको उत्तर प्रदेश में हराया है। अरे उत्तर प्रदेश में हराया 72 से लेके हम आपको 33 में लाए हैं। ये हाशिए का काम है हमारा। ये उत्तर प्रदेश की जनता को हम सर आंखों में बिठाते हैं। और सुन लीजिए अनुराग जी बताइए ना, इनको बीच में नहीं बोला करें। अच्छा रोहित जी जरा सुन लेते हैं। आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा रोहित जी, एक बार जरा सुन लेते हैं। अखिलेश यादव को अपनी पत्नी, अपने माँ, अपनी दादी, ठीक है रोहित भाई, वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ योर्स। ओके अखिलेश कटियार जल्दी से 20 सेकंड। संदीप जी बोलना चाह रहे हैं, अवधेश जी के पास जाना, प्रेम सर के पास जाना। रोहित भाई अच्छा थोड़ा सा वेट। रोहित भाई वेट थोड़ा सा। अखिलेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए सर। हाँ। वो कह रहे हैं हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हुई जिनके नाम पर योजनाएं चल सकती थी। उत्तर इनको बताओ भाई, टीवी पे कभी कभी आते रोहित भाई इतना बेलगाम हो कि चिल्लाए। रोहित भाई अच्छा वेट थोड़ा सा वेट। अब अखिलेश कटियार को जवाब देने देते, 20 सेकंड है उनके पास सर। ठीक है अखिलेश भाई जल्दी से। हाँ अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ क्या व्यवहार किया? भारतीय जनता पार्टी को 72 से 33 सीटों पर लाके और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर हमें बनाया है, उसके बाद भी आप हमें हाशिए पे माने तो आपका पैमाने को नहीं। लेकिन अखिलेश भाई ये बताते हुए आप चीजों को अपने फेवर में सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो 2017 का नतीजा, 2022 का नतीजा कोई भूला नहीं है। और 2027 में भी अभी जो फेवरेबल चेहरे के रूप में देखा जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है अच्छे चेहरे के तौर पर। अखिलेश भाई मैं फिर आ रहा हूँ। ओके रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ। संदीप जी अवधेश सर इसके बाद अखिलेश जी थोड़ा सा और सुन लेते हैं ना, आप ही के अलायंस वाले नेता हैं संदीप भाई। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, नमामि गंगे, कोविड-19 की वैक्सीन को व्यक्तिगत प्रचार बताना, नमो को राजनीतिक ब्रांड बता देना, ये सारी बातें तो विपक्ष करता रहा। मतलब नमो में नरेंद्र मोदी के होने का आभास आप लोगों को विरोध का एक आधार दे देता है। यहां तो मां और दादी के नाम पर योजना शुरू कर दी। मतलब विपक्ष जिन चीजों पर सवाल उठाता है खुद भी वही करता है फिर। संदीप भाई आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा देखिए जी। हाँ प्लीज। अनुराग जी एक कहावत है पूर्वांचल में, हाँ, घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। अब भाई कोई अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाया, अगर कोई रख रहा है उससे दिक्कत हो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए।
नहीं, मैं किसी की बात नहीं, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी को कहा नहीं कहा सर। तो मस्जिद में मौलाना ने आदरणीय डिंपल जी पर बयान दिया और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। चले कुछ आता जाता नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी पर बोल रहे हैं, आने जाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर बैठा है संदीप। अभी बताइए, आप ऐसी विवादित बात बोलेंगे तो किसी की भी भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। ओके संदीप जी संदीप जी उनका समय अपना खूब करिए। मैं जवाब दीजिए आप अपने टाइम पे ना। तो घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे, समाजवादी पार्टी की योजना है ये। वो महिलाओं के लिए चलिए किसी के नाम पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कितने वर्ष शासन में रही, क्या महिलाओं के लिए अपनी पार्टी के अंदर कोई इस तरीके की योजना चला रही है क्या? आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इनका नाम रख रहे हो, उनका नाम रख रहे हो, भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो अपनी पार्टी के अंदर? लेकिन संदीप भाई अच्छा जल्दी से कहिए। पहली बात, अपनी पार्टी के अंदर आप महिलाओं के लिए कुछ करिएगा नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें आपको मीन मेक निकालना है। अब आती है बात महिलाओं की। महिलाओं के बड़े चौड़ा सीना करके कहते हैं महिलाओं को आरक्षण हमने दे दिया। मिलेगा कब भैया? दे तो दिया, जब वो होगा परसीमन तक, मतलब रसगुल्ला खाना होगा आपको तो आप अभी खाइएगा और महिलाओं को कहिएगा कि परसीमन होगा तब। क्यों? आपको देना नहीं है, इसलिए कि आपने ही तो कांग्रेस इस विधेयक को। लेकिन संदीप भाई व्हाट माय पॉइंट है। संदीप भाई सुनिए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। संदीप भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो गया संदीप त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। संदीप भाई, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो पार्टी कहे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आप क्या उस पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो महिलाओं के सम्मान के बारे में या 3 तलाक के मामले पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, लोग सीधे तौर पर पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है राजनीतिक रूप से कि ये जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है ये राजनीतिक ढोंग है। चलिए अब दो बातें आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात करने वाला क्या सम्मान दे सकता है क्या? तो सुन लीजिए, सम्मान तो वो भी नहीं दे सकता जो कुलदीप सेंगर को बचाए, जो चिन्मयानंद स्वामी जो तेल मालिश करा रहा था, उल्टा उस लड़के पर FIR हो जाए जो बलात्कार का आरोप लगाए और वो जेल चली जाए और सामने बात कह ले, ये भी नहीं हो, अच्छा नहीं रख सकते। दूसरी चीज अभी आपने कहा, एक बात आई कि महिलाओं पे अत्याचार कहा गया कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो आप उस हिसाब से देखिए तो पुलिस भी तो ज्यादा है ना भाई। ठीक है, जो है भारत देश का एक रेशियो है कि 1 लाख पर इतने पुलिस बल होने चाहिए। ठीक है, अनिला जी जवाब। बड़ा राज्य तो पुलिस भी ज्यादा है। अनिला जी जवाब जल्दी से। इसलिए ज्यादा है, प्रदेश में संख्या ज्यादा है। ये गुमराह करने वाली बंद करिए। आज योगी मॉडल फेल है। ओके सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आम हो चुका है। ठीक है संदीप भाई, ओके जवाब ले लेते हैं। अनिला जी तो पुलिस भी छाछ तो छाछ छन्नी भी बोले। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने एक परिवार के नाम सड़क, मोहल्ला, अवार्ड, स्टेडियम, जाने क्या क्या रख दिया। लगता था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा तो कोई बचा ही नहीं है। ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं के ऊपर शहर, गली, मोहल्ले, सड़क सब पे उनका नाम रख दिया। आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्या नाम। और रोहित जी, हम लोगों को एजिटेट होना ही नहीं है। यहाँ संदीप त्रिपाठी बैठकर ये शायद गौतम बुद्ध और महावीर भगवान के विषय में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों का त्याग किया था समाज में आगे और बेहतर काम करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। शायद क्योंकि इन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, तो मैं लेकर चलूंगी कि भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के विषय में शायद यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे। अरे गिरेबान में झांको, ठीक है ना। यहाँ तो हर चीज पे एक परिवार का नाम जब लिख दिया गया है, हमें पढ़ा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में जितना कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, और किसी ने किया ही नहीं है। एक राजनीतिक दल वैसा है कि जिसने सरयू नदी को लाल कर दिया। आज माँ के बारे में बात करते, भगवान श्री राम की माँ के विषय में नहीं सोचा। माँ कौशल्या के बारे में कि उनके पुत्र के नाम पर मंदिर बनना था, ठीक है, रामलल्ला का मंदिर बनना था। इन्होंने कार सेवकों को और यहाँ पर माँ के सम्मान की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट, अवधेश सर इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपकी जानिब। मैं वैसे रोहित भाई ने पहले हाथ उठा दिया था इसलिए उनके पास चला गया। अवधेश सर, ये चुनावी रणनीति के तौर पर है क्या कि भाई मुस्लिमों को साधना है, जो पिछड़े वोट बैंक है उनको साधना है, यादव वोट बैंक अपना है, अब आधी आबादी को भी साध लिया जाए अपनी मां और दादी के नाम पर योजना लाकर। ये कोशिश है क्या चुनाव के लिहाज से, या वाकई में महिलाओं के सम्मान के बारे में अचानक से समाजवादी पार्टी सोचने लगी? अरे सर, तो मोदी की अम्मा, सबकी अम्मा, देश की अम्मा,
और अखिलेश जी की अम्मा जो उत्तर प्रदेश के नहीं, अभी देखिए अच्छा, ठीक है संदीप भाई, अच्छा आ रहे हैं संदीप भाई, आ रहे हैं, ठीक है, ओके, आपकी बात का जवाब मिलेगा। हाँ अवधेश आप इनको चुप कराइए, इनको बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पर कोई आरोप इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति का मानक पहले परिवार, उसके बाद पार्टी, उसके बाद जाति, उसके बाद बाकी सबका चला है। तो परिवार के लोग रहते हैं तो जब भी होगा उस पर कुछ प्रश्न उठेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी के भी नाम पर अगर सम्मान घोषित किया जाता है, पहला तो इसका सिद्धांत है और उसमें चयन सही लोगों का होता है कि उन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं, महिलाएं होती हैं, तो उस पर हम बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाते हैं। तो इसमें किसके नाम पर हुआ है, इससे ज्यादा मायने इस बात का है कि वो किसको दे रहे हैं। अब वो नाम देखने से फिर पता चलेगा कि उसकी राजनीति है कि नहीं है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है अभी अनुराग, उसमें मैंने है कि केवल वो दादी और माता उसके ही नाम पर नहीं है, सावित्रीबाई फुले के भी नाम पर है, फूलन देवी इस कैटेगरी में देने जा रहे हैं, वो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है, बेगम अख्तर के नाम पर है, महादेवी वर्मा के नाम पर है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम सब नहीं लिया है, इसलिए नाम सारे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाया है, उसकी अपनी राजनीति उठानी चाहिए, क्योंकि परिवार के बाहर ये पार्टी निकलती ही नहीं है कभी, परिवार ही सर्वोपरि रहा है। यादव भी परिवार में ही नेतृत्व आए हैं सारे के सारे, महिला यादव भी आएगी तो परिवार से ही आएगी, वो सारा कुछ रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि दे किसको रहे हैं वो यहां महत्व का विषय है कि चुनाव के पहले पुरस्कार लेके आना और देना। तो ऐसे नामों का दुरुपयोग अगर इसलिए होता है कि इन बड़े नामों का हम राजनीतिक और वोट के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय विषय हो जाता है। मेरा प्रश्न वहां है। सेकंड, जो मेरा कहना है कि यहाँ कई चीजें जब भी होता है तो आरएसएस, बीजेपी कई बार फैक्चुअली, अब वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, मैं किसी के नाम पर हुआ उस पर नहीं जा रहा हूं, वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है गांधीनगर का, वो आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर एक स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम से है, जो वहां के लोगों ने उसका नाम रखा है। ये नहीं है कि सरदार पटेल का, वो अलग अलग और भी दूसरे नाम है उसमें। पूरा कॉम्प्लेक्स में जब आप जाएंगे, अवधेश सर, ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है कि नमो को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी विपक्ष के नाम पर है, जिसमें अवधेश सर नमो को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी ना विपक्ष को, कुछ दिन पहले की बात है, वो स्टेडियम वाला मामला तो आप खुद कह चुके हैं। देखिए ऐसा, अच्छा मैं अभी आपसे नहीं, ये पर्सनल नाम को इंडोर्स करने की दिक्कत तो विपक्ष को बार बार रही है। आज पर्सनल घर के नाम को तो खुद विपक्ष इंडोर्स कर रहा है ना सर, पार्टी के अंदर कर रहे हैं, सरकार में। ओके संदीप भाई आ रहा हूं, संदीप भाई अवधेश जी को बोल लेने दीजिए। हाँ फिर तो उसमें भाई विपक्ष आप जिससे नहीं सुने, जिससे बात करेंगे, कांग्रेस के परिवार के नाम पर कितने पुरस्कार, कितने रोड हैं। आप आरजेडी, वहां क्या परिवार नहीं है। आप टीडी, किसी भी पार्टी में छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इतना है, उनके यहाँ भी बच्चे सब आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन परिवार के नाम पर कोई चीज करना है, सड़क बना देना है, उसके नाम पर कार्यक्रम चला देना है, उसको वो स्थिति वहां नहीं रही। तो आप जिससे भी पूछेंगे यही प्रश्न करेगा। इसलिए मेरा उसमें नहीं है, मेरा यह है कि इस समय जिन लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं, क्या वाकई वो उस ढंग से पुरस्कार डिजर्व कर रहे हैं? क्या उन जातियों के महिलाओं को ला करके ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया अवधेश सर, प्रश्न है, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया किसको दे रहे हैं। वैसे उसमें कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ और अच्छे, मुझे लगता है अच्छा काम करने वालों को ही दिया जाएगा, लेकिन क्या वो जाति आधारित बटा होगा, ये अवधेश सर कहने की कोशिश करें, इस पर बात होगी। लेकिन प्रेम सर, भाई जो विपक्ष कहता था कल तक कि भाई नमो क्यों नाम रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर सब कुछ क्यों हो रहा है, मेट्रो स्टेशन का नाम नमो के नाम पर क्यों है, ट्रेन का नाम क्यों है, तो आज तो विपक्ष भी यही कोशिश कर रहा है ना कि उनके घर का नाम ही इंडोर्स हो योजना के नाम पर। तो जिस चीज के लिए आप कल तक सवाल उठाते थे, आज खुद वही चीज कर रहे हैं प्रेम सर। चलिए मैं अवधेश जी की बात से बात शुरू करता हूं। वो मोदी स्टेडियम वाली जो बात है कि नहीं, वल्लभ भाई पटेल कि वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर अब भी है स्टेडियम और मोदी जी के नाम पर है, कोई हटा के नहीं बना है। कितनी राजनीतिक चतुराई है और उस चतुराई को कैसे अवधेश जी पचा जाते हैं। आप कोई भी क्रिकेट मैच होता हो, किसी भी ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति में, चाहे पीआईबी का हो चाहे पर्सनल हो, कहीं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में क्रिकेट खेला जा रहा है ऐसा देखते हैं क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है यही बताया जाता है। यही राजनीतिक चतुराई है वल्लभ भाई पटेल पर वरीयता देने की। एक बात हुई।
ठीक है। दूसरी बात है कि अभी जो हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मूर्ति देवी और मालती देवी जी, ये दोनों ही 2003 में दिवंगत हुई। और जो बात रोहित भाई कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ में विश्लेषण जो लगाते हैं, जन नायक और तमाम तरह की चीजें बोलते हुए, और उनकी माता उनके लिए पूज्य हैं और उनके नाम से होना चाहिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो वजह नरेंद्र भाई मोदी जी की माता के लिए उन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़ा रुक जाइए ना रोहित भाई, बस 20 सेकंड और सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। मैं तो आपकी तारीफ में ही बोल रहा हूँ। रोहित भाई 20 सेकंड रुक जाइए। रोहित भाई 20 सेकंड रुक जाइए, प्रेम जी अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है रोहित भाई, वो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं रोहित भाई। आदतन बोलना है क्या? रोहित भाई 20 सेकंड बोल लेने दीजिए प्रेम जी को, 20 सेकंड बोलने दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूं, आप स्क्रीन पे। ठीक है। मैं उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी जी की मां पूज्य है, वैसे ही मालती देवी जी और मूर्ति देवी जी भी पूज्य हैं। और लेकिन उल्लेखनीय बात क्या है कि ये लोग लाभार्थी नहीं हैं। 2003 में दिवंगत हो चुके, ये स्वर्ग लोक से उतर करके कोई फायदा लेने के लिए नहीं आएंगी। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए हैं। पिछड़ा समाज से दलित पिछड़ी महिलाएं हैं, इसलिए इनको सम्मानित करना, कोई परिवारवाद बोल करके खारिज करेंगे तो फिर रोहित जी पर भी सवाल उठेगा, नरेंद्र मोदी जी की मां को फिर क्यों तारीफ कर रहे हैं? अरे दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी, रोहित भाई दोनों सम्मानित हैं और ये लाभार्थी नहीं है, इसलिए परिवारवाद का उदाहरण नहीं है, ये मैं कहना। प्रेम सर मैं फिर आ रहा हूँ। हाँ रोहित भाई जल्दी से। जवाब नहीं दिया। तिरपाल तान के अखिलेश यादव को बरखा से बचाने का प्रयास किया। सुन लीजिए, इस देश में एक साजिश चल रही है राहुल गांधी और परिवारवादी ब्रिगेड के द्वारा, इसमें अखिलेश जी भी शामिल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और देश की जनता ने उपाधि दी है, मैं उसका प्रचारक हूं, गणनायक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के मां के नाम पर प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय मोदी जी ने या देश की किसी भी राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई योजना का शुभारंभ नहीं किया। इस देश में कई ऐसी दलित माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले वीर पुरुष प्रदान किए हैं। उन माताओं और बहनों के नाम पर तो कोई योजना नहीं चल रही है। अखिलेश यादव जी अपनी पूज्य माता जी जो मेरी भी मां है, और उनकी पूज्य दादी जी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मां है, जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के संरक्षण के लिए और राम मंदिर आंदोलन की हत्या के लिए पूरा प्रयास किया, जिन्होंने दलितों की नायिका बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस में मरवाने का प्रयास किया। मत बोलने बहस में नहीं जाऊंगा। देखिए, परिवारवादी नीतियों को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। जेपी और लोहिया के पाठशाला से मुलायम सिंह जी जवाब दे दीजिए। और परिवारवादी बीच को अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ, फिर अनिला जी के पास। थोड़ा सा रोहित जी प्लीज। राजपुत्रों को नहीं चलने देगा। देश का सूतपुत्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा है। अखिलेश यादव राजकुमार के संरक्षक हैं। राजकुमारी नहीं चलेगा। ठीक है, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। रोहित भाई प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। 90-95 प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी जल्दी से सर। मुलायम सिंह जी चुप तो कराइए, ऐसे कैसे बात करें? रोहित भाई उनको स्कोर करना है, रोहित भाई आपकी आवाज बुलंद है, आप थोड़ा समझिए, दूसरे मेहमानों को भी बोलना है। ठीक है, जल्दी से प्रेम जी। तो डिबेट हो रही है ना, समझिए। देखिए, मुलायम सिंह जी की चर्चा यहाँ 2 कारणों से हुई है। एक तो अनुराग जी आपने भी बोला कि वो लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ। जल्दी मुलायम सिंह का जो वो बयान था, क्या बलात्कार के फेवर में था? वो बयान कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा के खिलाफ था। और वो बयान आज भी हमेशा याद किया जाएगा कि आप किस अपराध के लिए कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है, कैपिटल पनिशमेंट होना भी चाहिए कि नहीं। प्रेम सर, आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत कम बात पर विरोध करता हूँ। प्रेम सर, आवाज आ रही है तो मैं बोलूं। आपको लगता है रेप छोटा अपराध है? आपको लगता है रेप छोटा अपराध है सर? कैपिटल पनिशमेंट उस पर नहीं बनती है? निर्भया के साथ क्या हुआ था सर? आप क्या उसके दोषियों को भी संरक्षित करने की बात कहेंगे? सुन लीजिए अनुराग जी, एक बात समझिए, किसी भी अपराध के लिए इस देश में एक सोच है कि फांसी नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको भी हत्या माना जाता है। सोच है कि फांसी छोड़ करके अपराध कुछ कह रहे हैं, कैसे हम नहीं कह रहे, लेकिन समझिए मेरी बात पूरी हो नहीं रही है। मुलायम सिंह जी का एक बात ये है
कठिन दूसरी बात होती है कि वो पद्म विभूषण है आराम संदीप भाई, और उनको ये हत्यारा कह रही कर दिया कि भाई मुलायम सिंह जी को सरदार किसी वल्लभ अदालत भाई ने क्या पटेल एक भाई दिन के लिए सजा नरेंद्र दी मोदी है? सरकार चाहे प्रदेश में सजा तो केंद्र में कल्याण सिंह जी उनके को आने मिली के थी। पहले मुलायम सिंह जी ने तो सरदार गलत किया वल्लभ ही भाई नहीं। पटेल उन्होंने के तो कानून नाम का को पालन आगे कराया। करने लेकिन की उनको पद्म विभूषण दिया किसने की है? बीजेपी की किसने सरकार किया? ने। सबसे और ज्यादा कौन-कौन सरदार लोग आके पटेल के मुलायम लिए के सिंह नाम यादव पर के कुछ खिलाफ हुआ है बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है, सच्चाई है। आरो संदीप भाई, अवधेश अखिलेश जी आ रहा हूं, अवधेश सर जल्दी से सर 20 सेकंड। रोहित भाई थोड़ा सा वेट। नहीं देखिए ऐसा है कि अब प्रेम जी कई चीजों को इतने गलत तरीके से इन्होंने पेश किया है। मुलायम सिंह यादव का वो बयान 2 लड़कों ने बलात्कार में वो पकड़ाए थे उसके संदर्भ में था, कैपिटल पनिशमेंट के संदर्भ में बात की बात आई है। दूसरा मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासन काल में 1995 में जो स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर हमले करवाए थे, उनका वस्त्र हरण हुआ था, उनको नंगा करने और मारने की कोशिश हुई थी। और मुलायम सिंह जी ने ही अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी से लेकर सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया है। तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो है, और कार सेवकों पर बिना गोली चलाए हुए अयोध्या का मामला हल किया जा सकता था। और मैं ये कह रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की हो या प्रदेश के, उनके आने के पहले किसी सरकार ने इसके पहले सरदार पटेल के नाम पर कोई इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने अखिलेश कटियार निर्माण दिवस को मनाना क्या? ठीक है अवधेश सर आ रहा हूं, प्रेम सर आ रहा हूं। ओके अखिलेश कटियार जल्दी से सर। सब लोग बोलेंगे तो अनुराग जी क्या बात करेंगे? हाँ नहीं प्लीज प्लीज, बाकी सबकी आवाज बंद। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस अधिकारी के कलम से साइन करने के बाद गोली चली तो मंदिर कमेटी का अध्यक्ष भाजपा ने बनाया। और दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चाहे जिजाऊ हो, जीजा माता हो, चाहे और महिलाएं हो, लेकिन फूलन देवी को सांसद बनाने का काम भी नेताजी ने किया था, जिसके बारे में आप बात करते हैं कि सर ये सम्मान सिर्फ चुनावी महिला को संसद तक पहुंचाने। अखिलेश भाई सब कह रहे हैं चुनावी है ये सब कुछ। आ रहा हूं रोहित भाई आ रहा हूं। हाँ सब कह रहे हैं चुनावी है। और नहीं अनुराग जी अभी तो हमारे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस किस वर्ग के साथ कैसे कैसे करेंगे। हम कोई सत्ता में नहीं है कि आज हमने बोला कल लागू हो जाएगा। अभी आपकी आवाज जा रही है। बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे थे, इसे कैसे ठीक करना है, युवाओं को कैसे ठीक करना है, किसानों का क्या करना है। ठीक है अनिला जी ये कह रहे हैं अभी सत्ता में नहीं है, अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं और आएंगी। वो कह रहे हैं सत्ता में नहीं है अभी हम प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे नामों पर योजनाएं आएंगी। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैंने प्रेम कुमार जी की सुनी और मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ। मैं इनका सम्मान करती हूँ, परंतु जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने का यहाँ पे प्रयास किया, वो दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इनको बचना चाहिए इस प्रकार के स्टेटमेंट लाने से। हाँ। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत परेशान हो रही है कि नमो ऐप के नाम पर, समाजवादी पार्टी बड़े परेशान हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ऐप क्यों रख दिया। भैया आप रख लो ना, आप रख लो, अतीक अहमद के नाम पर रख लो कोई ऐप, आप रख लो अखलाक के नाम पर, जहां जहां आपकी सरकार ने जिस राज्यों में अखलाक के नाम पर रख लो कोई ऐप, हम रोकेंगे क्या? ठीक है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नाम पर अगर कोई ऐप है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। संदीप जी 20 सेकंड जी। तो दो बातें अभी बात आई कि आप इनके नाम पर रख लीजिए, उनके नाम पर। मैं कह रहा हूँ किसी के नाम पर रखिए, कुछ करिए तो सही महिला होती है। कुछ कर भी नहीं रहे हैं, जो कर रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कही गई। मोदी जी ने कहा कि कुछ किया ही नहीं, तो जो नमो बदला मोदी जी ने, वो स्टेडियम क्या मोदी जी के पिताजी ने, मामा जी ने बनवाया था, उसको कांग्रेस ने ही बनवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हैदराबाद में पुलिस अकादमी है ना, वो किसने बनवाया? विश्वविद्यालय है ना, किसने बनवाया? कम से कम 20 बड़े संस्थान है जिसको कांग्रेस ने बनाया। हाँ नहीं दे आप जो सुन लीजिए, जल्दी से संदीप त्रिपाठी उसी को दूसरी भाषा में कहा जा सकता है। अब बदतमीजी से कोई बात कर रहा हो तो उसका उत्तर नहीं दिया जाता। रोहित भाई क्या बात है? खाद देके बरगद का पेड़ बनाना चाहते हैं। देश का आम आवाम, आम किसान, गरीब मजदूर, नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा है। अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सारी ये तो समझ में आता है, सारी चुनावी रणनीतियां है, जनता सब देख रही है कौन किसका सम्मान अब तक करता है और अब किसके सम्मान
को देकर, किसे सम्मान देकर वोट लेने की कोशिश कर रहा है, ये सब देख रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।